दरअसल बिहार जीत के बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि अगला लक्ष्य उनका बंगाल है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती। और संयोग देखिए, इस चुनौती को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने बिहार से ही राज्य सरकार में मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव चला है। दरअसल बंगाल में बीजेपी को इससे क्या सियासी फायदा होगा और क्या नितिन नवीन बंगाल में ममता को टक्कर दे पाएंगे, रिपोर्ट देखिए। नितिन नवीन बीजेपी के कप्तान, बंगाल में जीत का क्या प्लान? नितिन नवीन ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नितिन नवीन युवा और कर्मठ नेता हैं। बिहार में लगातार 5 बार विधायक रहे। बीजेपी के संगठन और आरएसएस में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। अब उनकी सबसे पहली और बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव। नितिन नवीन जी एक कुशल कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं। उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। बंगाल में वैसे भी बदलाव की लहर चल रही है। अब वहां की जनता उब चुकी है। जैसे ही चुनाव होगा, जैसे बिहार में भ्रष्टाचारी लोगों का सफाया हो गया, वंशवादी लोगों का सफाया हो गया, वहां भी उनका सफाया तय है, कोई नहीं रोक सकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए नितिन नवीन को कमान सौंपी और इसकी वजह नितिन नवीन का कायस्थ समुदाय से होना। माना जा रहा है कि कायस्थ होने से नितिन नवीन बीजेपी के लिए बंगाल चुनाव में ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। इसी अध्यक्ष के नेतृत्व पे पश्चिम बंगाल से सरकार चले जाएगी। हमारा नया अध्यक्ष के नेतृत्व पर ही अभी जितना बाकी है, गंगोत्री से गंगा सागर तक की जो यात्रा है वो पूरा होगी। वो भी सौभाग्यशाली है कि ऐसा मुहूर्त में उसको चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत। जिस बंगाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल, उस बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सरकार बनेगा। पश्चिम बंगाल में कायस्थ समुदाय की बड़ी आबादी है। इनकी संख्या करीब 30 लाख से ज्यादा है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में इस समुदाय का दबदबा है। बंगाल में आजादी के बाद 37 साल तक कायस्थों के हाथ में सत्ता रही है। लंबे समय तक सीएम रहे ज्योति बसु कायस्थ थे। स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, सुभाष चंद्र बोस भी कायस्थ थे। बंगाल में कायस्थ समुदाय के लोग मित्रा, बोस, घोष, दत्ता, पालित, नंदी, गुहा, चंद्रा, धर और सिल सरनेम लिखते हैं। बंगाल के उच्च वर्ग में कायस्थों की काफी अच्छी पकड़ है। बंगाल में कायस्थों की वही भूमिका है जो गुजरात में पाटीदार यानी पटेलों की है। यह समुदाय न सिर्फ शिक्षित है बल्कि आर्थिक तौर पर भी सशक्त है। यही वजह है कि बीजेपी ने कायस्थ समीकरण को साधने के लिए युवा नेता नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया ताकि चुनाव में ममता को चुनौती दी जा सके, क्योंकि ये ममता का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। लेफ्ट के बाद ममता ने इस पर पकड़ बनाई है। बीजेपी का मानना है कि नितिन नवीन के बंगाल चुनाव में प्रचार से कायस्थ समुदाय एकजुट होकर उनसे जुड़ सकता है। सवर्ण वोटरों में बीजेपी की पैठ बढ़ सकती है। वहीं टीएमसी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ न कुछ तो उस दिशा में उनका काम निश्चित रूप से प्रभावी रूप से चलेगा। कायस्थ जाति के हैं, यंग हैं। हालांकि वैसे बंगाल में बहुत ज्यादा इसका जात पात की बात लोग कहते हैं कि असर नहीं है, लेकिन मुझे तो दिखाई देता है कि असर है। बंगाल जाति से बहुत ऊपर है। जैसे हमारा भारत है, जहाँ पे हर जातियों को बराबर का सम्मान मिलता है, जहाँ पे आपको हर भाषा का सम्मान होता है, हर धर्म के लोगों का जहाँ सम्मान होता है, वो है बंगाल। और हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर भाषा के लोगों को बराबर का स्थान दिया है। और ये अच्छी बात है कि ये जातिगत नीति में चलते हैं बीजेपी, लेकिन इनको पता नहीं कि बंगाल इसके उल्टा चलता है। बंगाल के शहरी इलाकों में कायस्थों का करीब 15 से 20% वोट माना जाता है और सबसे बड़ी बात है कि कायस्थ ही बंगाल में माहौल बनाते हैं। ये लोग जो करते हैं बाकी लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए जानकार नितिन नवीन के चुने जाने को अमित शाह की चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। नितिन नवीन कायस्थ जाति के हैं और बंगाल में कायस्थों की भी अच्छी खासी 5-7% जनसंख्या है, लेकिन बंगाल में इस ढंग से जातिगत आधार पे
वोटिंग का पैटर्न नहीं देखा गया है। और अगर उस हिसाब से कहेंगे तो टीएमसी में बिहार के ही, पटना के ही जो शत्रुघ्न सिन्हा हैं वो भी कायस्थ है और वो भी आसनसोल से टीएमसी के सांसद हैं। नितिन नवीन के संगठन और युवा चेहरे का लाभ बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। बीजेपी ने 2026 के चुनाव में मिशन 200 का लक्ष्य दिया है। तो अब सबसे बड़ी और पहली परीक्षा नितिन नवीन के लिए बंगाल की होगी, लेकिन ये चैलेंज इतना आसान भी नहीं, क्योंकि बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है चेहरे की। बंगाल में दीदी अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। राजनीति से इतर भी ममता बनर्जी के लिए बंगाल के भौद्रो मानुष के दिलों में एक विशेष स्थान है और इससे पार पाना बीजेपी के लिए कतई आसान नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, बंगाल में धर्म और जाति दोनों को साधना, क्योंकि दोनों समीकरणों को बंगाल में कैसे साधना, साथ लेकर चलना है, ममता बनर्जी से बेहतर कम से कम बंगाल में कोई नहीं जानता। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने कायस्थ समुदाय से आने वाले नितिन नवीन पर बंगाल चुनाव से पहले दाम खेला है। कारण यह भी है कि बंगाल में 40 से 50 सीटों पर कायस्थों का प्रभाव है, तो वहीं 77 सीटों को बहुमत में बदलने की एक बड़ी चुनौती होगी। ये कौन सी 77 सीटें हैं? वो सीटें 2021 के चुनाव में बीजेपी ने लहर के बावजूद इतने पर ही सिमट गई थी। इस तरीके से देखिए, जंप मिला था लेकिन लहर थी, फिर भी 77 सीटें ही मिल पाई। और पिछले 5 सालों में देखा जाए, काफी विधायक बीजेपी से टूटे और टीएमसी में जा चुके हैं। अब बीजेपी विधायकों की संख्या कुल मिलाकर रह गई है 63, 77 से 63। हालांकि बीजेपी एक और प्रयास जोर शोर से कर रही है। दीदी के मुस्लिम और मतुआ वोट बैंक की काट ढूंढी जा रही है और इसके अलावा जो बंगाली अस्मिता, उस पर उठ रहे सवाल हैं, उनको रोकना और घुसपैठ के मुद्दे को भुनाने की नीति अपनाना, क्योंकि मुद्दे उठाना एक बात है, उसका निर्णायक असर हो ये दूसरी बात है। इसमें किस हद तक भाजपा कामयाब रहती है, इस पर अभी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये याद रखिए, दीदी का बंगाल है। अब